नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत पर नजर डाल रहे हैं। हाँ, जे शेट्टी और रॉबर्ट ग्रीन के बीच हुई चर्चा। बिल्कुल। हमारे पास इसका YouTube ट्रांसक्रिप्ट है और ग्रीन ने इसमें नकारात्मकता, चरित्र, फिर वो अंदरूनी खालीपन। और आत्म खोज जैसे कई गहरे विषयों पर बात की है, हाँ, तो हमारा इरादा है कि इस बातचीत से कुछ खास बातें निकालें जो शायद हमें खुद को और आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर समझने में मदद करे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली बात जो ग्रीन उठाते हैं वो है नकारात्मक लोगों से निपटना। वो कहते हैं कि अक्सर मतलब ये हमारे बारे में होता ही नहीं है। सही। वो लोग शायद अपनी किसी अंदरूनी लड़ाई से गुजर रहे होते हैं। हाँ, उनके अपने मुद्दे, रिश्ते, शायद पुराना कुछ, और वो बस हम पर निकल जाता है। तो ग्रीन का सुझाव है कि थोड़ी दूरी बनाना जरूरी है। और ऐसे लोगों को जल्दी पहचानना। खासकर उन्होंने वो नार्सिसिस्ट लोगों का जिक्र किया। हाँ, क्योंकि भावनाएं वो कहते ना फैलती हैं, संक्रामक होती हैं। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आप लगातार किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो बहुत नकारात्मक है, तो धीरे धीरे वो निराशा, वो भारीपन आप पर भी असर करने लगता है। समझ गया। और नार्सिसिस्ट लोग जो मतलब खुद में ही इतने खोए रहते हैं कि दूसरों की परवाह नहीं करते, उनसे तो और भी दूरी जरूरी है अपनी मानसिक शांति के लिए। सही कहा। और इसी से जुड़ा है अगला मुद्दा, चरित्र को समझना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीन कहते हैं कि सिर्फ बाहरी चीजें जैसे कोई कितना आकर्षक है या कितना स्मार्ट है, उससे चरित्र का पता नहीं चलता। तो फिर कैसे पता चले? बिल्कुल। ग्रीन ने कुछ आप कह सकती हैं कसौटियां बताई हैं, जैसे कोई इंसान आलोचना को कैसे लेता है, क्या वो कुछ सीखने को तैयार है या एकदम से डिफेंसिव हो जाता है। हाँ, ये तो है। दबाव में मतलब मुश्किल हालात में वो कैसे बर्ताव करता है, और जब उसे ताकत मिलती है तब। अच्छा, ताकत मिलने पर हाँ, क्या वो जिम्मेदार बनता है या उसका गलत इस्तेमाल करता है? देखिए, मजबूत चरित्र वाला इंसान इन चीजों को संभाल लेता है। और कमजोर? वो आलोचना से बचेगा, दबाव में शायद बिखर जाए, और ताकत मिलने पर हो सकता है दूसरों का शोषण करे। ये तो काफी गहरी परख है। छोटी छोटी चीजें भी शायद इशारा करती होंगी। हाँ, जैसे वो अपने साथी कैसे चुनता है या खेल में हार जीत पर कैसे रिएक्ट करता है, ये सब इशारे हैं। ये तो ही बाहरी दुनिया की बात। लेकिन फिर ग्रीन अंदरूनी दुनिया की तरफ मुड़ते हैं और वो बात करते हैं आंतरिक खालीपन की। हाँ, और ये हिस्सा मुझे बहुत ईमानदार लगा। है ना? वो मानते हैं कि वो खुद इस भावना से जूझते हैं। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि उनके लिए उनका काम मतलब किताबें लिखना उस खालीपन को एक तरह से भरने का या शायद दिशा देने का तरीका है। लेकिन फिर वो एक और पहलू भी लाते हैं, ज़ेन ध्यान का। हाँ, ये विरोधाभास दिलचस्प है। ज़ेन में तो खालीपन या जिसे वो अहंकार शून्यता कहते हैं, हाँ, उसे एक बहुत ही सकारात्मक, एक सुंदर अवस्था माना जाता है। वो स्थिति जहाँ मैं मेरा वाला भाव कम हो जाता है। तो खालीपन मतलब एक तरफ तो वो एक कमी है जिसे भरने की इच्छा होती है, और दूसरी तरफ वो अहंकार से मुक्ति भी है। बिल्कुल। क्या कमाल की दुविधा है। और यहीं से वो विचारों और वास्तविकता के रिश्ते पर आते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि विचार असल में भूत जैसे हैं। हाँ, मतलब वो असली नहीं है, जैसे छाया। असलियत तो ये शरीर है, ये पल है, लेकिन अगर हम उन पर यकीन कर लें तो वो हमारी हकीकत बन जाते हैं, खासकर नकारात्मक विचार। तो ध्यान इसमें कैसे मदद करता है? ध्यान हमें इस पूरी प्रक्रिया को देखने में, उसके प्रति जागरूक होने में मदद करता है, ये समझने में कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। तो अपने विश्वासों पर सवाल उठाना, उन्हें चुनौती देना, ये जरूरी है। ड्रेन के हिसाब से तो बहुत जरूरी है। भले उससे थोड़ी अनिश्चितता आए, लेकिन वो हमें हमारे असली स्वरूप के ज्यादा करीब ला सकता है। और इसी से जुड़ा है वो प्रामाणिकता और रचनात्मकता वाला मुद्दा। हाँ, वो बताते हैं कि हर नई किताब शुरू करते हुए उन्हें डर लगता है। कैसा डर? कि कहीं वो खुद को दोहरा ना दें, कहीं ऐसा ना हो कि अब कहने को कुछ नया बचा ही नहीं। वो कहते हैं ना, जैसे कुआं सूख गया हो। हाँ, ये तो कई क्रिएटिव लोग महसूस करते होंगे। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने इस प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखा है। अच्छा। हाँ, अगर वो अपने प्रति ईमानदार रहें, कुछ अलग करने की कोशिश करें, तो वो रचनात्मकता लौट आती है। प्रामाणिकता ही कुंजी है। ये तो बहुत प्रेरणादायक बात है। अच्छा, फिर वो चेतना का दायरा बढ़ाने की बात भी करते हैं। हाँ, अपने उस सामान्य संस्कृति के बुलबुले से बाहर निकलना। उसके लिए क्या तरीके बताते हैं? कई चीजें, पुरानी किताबें पढ़ना, इतिहास जानना, अलग अलग सभ्यताओं को समझना, जैसे एस्टिक या प्राचीन यूनान, वो दुनिया को कैसे देखते थे। अलग अलग भाषाएं सीखना, क्योंकि भाषा हमारी सोच को आकार देती है।
और संगीत? हाँ, अलग अलग तरह का संगीत सुनना, ये सब हमारे मानसिक क्षितिज को खोलता है। बातचीत के आखिर में कुछ हल्के फुल्के सवाल भी थे। हाँ मजेदार थे वो। हाँ, जैसे वो पियानो सीखना चाहते थे और अब वो सही गलत को लेकर उतने निश्चित नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। और अगर टाइम मशीन मिले तो पूरा पाषाण काल जाना चाहेंगे। और डिनर के लिए नीचे बुद्ध और सुकरात को बुलाना चाहेंगे। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। और एक बात और कही उन्होंने कि वो खुद को माफ करना सीख रहे हैं। ये भी अहम है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से क्या सार निकलता है? मेरे लिए तो कुछ बातें साफ हैं। जैसे? एक तो ये कि चरित्र की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। दूसरा, वो खालीपन वाली बात कि उसके दो पहलू हो सकते हैं। हाँ, कमी भी और मुक्ति भी। तीसरा, हमारे विचार हमारी दुनिया बना सकते हैं, इसलिए उन पर सवाल उठाना जरूरी है। और चौथा, प्रामाणिक रहना और अपने दायरे से बाहर निकलकर सोचना। बिल्कुल सही कहा। और शायद हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने को, जरूर। कि हमारी जो ये वास्तविकता है जिसे हम सच मानते हैं, उसका कितना हिस्सा असल में हमारी अपनी गहरी मान्यताओं, हमारी सांस्कृतिक कंडीशनिंग, यहाँ तक कि हमारी भाषा से बना है। आज हम अपनी किस एक ऐसी मान्यता पर सवाल उठाकर दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं।